लीजिए आ गई है एक और खुशखबरी सनी पाजी के फैंस के लिए। गदर 2 का जो चमत्कार हुआ है ना, उसके बाद हमने आपको कल ही एपिसोड दिखाया था कि बॉलीवुड सलाम कर रहा है और उसी की निशानी मिल गई है। आज क्या निशानी मिली है, इसी पर है ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। आपको बता दें, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम इसी नाम से हैं, @JGM रिएक्ट्स। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यह खुशखबरी मेरे पास सुबह आई थी और सुबह एक दोस्त ने खुशखबरी दी मुझे। और हालांकि मैं तभी एपिसोड बनाना चाह रहा था, लेकिन आप सबको मालूम है कि करवा चौथ का पूर्व संध्या है, तो वो जो सारे कामकाज होते हैं और सारी ज़रूरतें होती हैं, मेहंदी लगवाने से लेकर सामान लाने तक, वो सारी निभानी थी। तो उस भाग दौड़ में लगे लगे आज का पूरा दिन निकल गया और कमर भी दर्द हो रही है खड़े खड़े, काफ़ी लंबे टाइम तक खड़ा रहना पड़ गया। तो वो कार्यक्रम तो निपट गया, लेकिन ये खुशखबरी तब से मैं बेचैन था कि आप लोगों को दूं। तो अब ये खुशखबरी आप लोगों के लिए एकदम रेडीमेड पक के हाजिर है। तो खुशखबरी ये है, जो हमने, याद होगा आपको, जब सबसे पहले मैंने एपिसोड किया था अपकमिंग फिल्म्स का, मैंने तभी बताया था कि 2 फिल्मों पे नजर है मेरी और उनमें से एक फिल्म का तो यस हो गया, अब एक का और बाकी है, उसका मैं वेट कर रहा हूं। यह है अब्बास मस्तान। जो डायरेक्टर अब्बास मस्तान है, उनके साथ सनी पाजी की एक फिल्म आ रही है, ये खबर है। ये तो हम वेट कर रहे थे, पक्का वेट कर रहे थे इसका। अब्बास मस्तान का जो स्टाइल है ना, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब सिनेमा देखने जाते हैं तो थ्रिलर होता है, ड्रामा होता है, सस्पेंस होता है, मैसेज वाली कहानियां एक जगह। लेकिन ये जो अब्बास मस्तान टाइप की कहानियां ना, रेस टाइप की, इधर से घूमे उधर से घूमे, इधर से घूमे उधर से घूमे, अंत आखिर तक पता नहीं चलता क्या होने वाला है। तो ये जो ड्रामा क्रिएट करता है ना अब्बास मस्तान, उसके अंदर सनी पाजी नजर आने वाले हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सनी पाजी ने फिल्म साइन कर ली है अब्बास मस्तान के साथ में। और इस फिल्म का जो थीम रहेगा, वो एग्जैक्टली नाम क्या होगा, कहानी क्या होगी, ये नहीं मालूम है, लेकिन थीम रहेगा एक्शन। जी हां, यही तो हम चाह रहे थे, यही तो आप सब चाह रहे थे, इसी चीज का तो इंतजार था। सनी देओल एक्शन फिल्म करें और एक्शन भी धमाकेदार एक्शन करें। जो मार्वल कॉमिक्स के साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है ना, कभी हल्क बोल दिया जाता है, कभी आयरन मैन बोल दिया जाता है, और जब बीते जमाने के कार्टून आता था हीमैन का, तो वो हीमैन बोल दिया जाता है कभी। तो ये सारी उपाधियां मिलती हैं सनी पाजी को, क्योंकि वो जब बड़े पर्दे पर आते हैं तो दमखम के प्रतीक हैं। उनकी एक्टिंग तो एक पार्ट है ही, लेकिन वो बल जो नजर आता है ना, तो वो बल यहां पर नजर आएगा। हाई एक्शन फिल्म होगी, मारधाड़ होगी और अच्छे स्टैंडर्ड की होगी। तो ये अच्छी खबर है कि नहीं, बताइए। तो ये, लेकिन फीस कितनी होगी, कहानी का प्लॉट क्या होगा, ये अभी मुझे क्लियर नहीं है। जैसे ही क्लियर लगेगा, इस बारे में और इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं आप तक लेके आऊँगा। लेकिन बड़ी मजेदार चीज़ आपको इसमें बताएं, ये जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। विशाल राणा। विशाल राणा है जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो खुद में सनी देओल के फैन हैं। कैसे, ये आपको दिखाते हैं। विशाल राणा की, हालांकि वो प्रोड्यूसर हैं तो कई फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं, हालांकि कोई ऐसा बहुत बड़ा हिट तो रहा नहीं है। जैसा अब्बास मस्तान की बात हम करें, तो अब्बास मस्तान की जब बात आती है तो आप देख लीजिए, बाजीगर है, दरार है, सोल्जर है ना, ये सारी फिल्में, और रेस तो फिर है ही है। तो हालांकि अब्बास मस्तान अभी थोड़ा बिजी हैं। 3 मंकी उनकी आने वाली फिल्म है, 3 मंकी, तो उसको लेके थोड़ा बिजी हैं। लेकिन इसके बाद में 2024 के अंदर टाइम आएगा जब इस फिल्म की शूटिंग होगी। हालांकि जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूं, उसके अंदर ये आ रहा है कि शूटिंग होगी ठीक बाद में, लाहौर 1947 के बाद में। ये मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, क्योंकि वो टाइम शायद रामायण फिल्म को मिलेगा, शायद, या हो सकता है बीच के अंदर 2 फिल्मों में एक साथ करें या कुछ करें। लेकिन ऐसा दावा है कि रामायण फिल्म को पूरा टाइम देने की बात है। हालांकि अभी तक उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, याद रखिएगा। गदर 3 का अनाउंसमेंट, डेट अनाउंसमेंट की बात आई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना सनी देओल की तरफ से हुआ है, ना जी स्टूडियो की तरफ से हुआ है। लेकिन ये बात जो जिसके हवाले से आई थी, हमने आपको नाम भी बताया था कि कहा जा रहा है कि न्यू ईयर के मौके पर फिल्म रिलीज की जाएगी। हम भी इंतजार कर रहे हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। तो इसका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं है, लेकिन ये बात कुछ कुछ पक्की हम मान सकते हैं राणा साहब की वजह से। और जो राणा जी है ना, इनकी मैंने जो चीज़ें देखी, विशाल राणा, वो आपको दिखाते हैं। विशाल राणा की पोस्ट पे जाके देखेंगे आप, तो एक तो जब गदर आई थी 11 तारीख को रिलीज हुई थी, उसके 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद, जब
ऐसा कोई 500 करोड़ पहुंचेगी, ऐसा कोई चमत्कार होता नजर नहीं आया था। उस समय राणा जी गए सनी देओल के पास, केक लेके गए और केक पे गदर 2 की फोटो लगी हुई थी। वो आपको अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये है वो फोटो और लिखा है सेलिब्रेटिंग सिनेमा वंस अगेन विद द ओजी एक्शन हीरो आई एम सनी देओल ऑफ ऑल टाइम हु रिसीव थिएटर विद हिज 2.5 किलो का हाथ। तो 2.5 किलो का हाथ के फैन है। इसके एक और सबूत आपको देंगे, एक और सबूत दिखाएंगे जहां पर आपको पता लगेगा जो राणा साहब हैं ये 2.5 किलो के हाथ के बहुत बड़े फैन हैं। तो शटरिंग ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड एट द बॉक्स ऑफिस विद एवरी पासिंग डेट। तो वो कुल मिलाकर पिक्चर देखने का मजा थिएटर में था, थिएटर में है और थिएटर में ही रहेगा। ये विशाल राणा की लाइन मुझे बड़ी पसंद आई। ये उन्होंने 13 तारीख को करा था, जस्ट 2 दिन बाद रिलीज होने के। जब रिकॉर्ड तो बने थे लेकिन ऐसे नहीं थे कि 500 करोड़ पार कर जाएगी एंड ऑल दैट, लेकिन उस समय लेके पहुंचे और वो चेहरे पे खुशी दोनों के आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये फोटो भी देखनी चाहिए। ये फोटो सनी पाजी के जन्मदिन के मौके की है, जब उन्होंने पोस्ट की थी विशाल राणा ने, और हैप्पीएस्ट बर्थडे आई एम सनी देओल सर, मैन विद द बिगेस्ट हार्ट हु ऑलवेज स्टैंड बाय यू व्हेन नीडेड। जब जरूरत होती है तो कोई अगर आपके साथ हमेशा होता है तो सनी देओल होते हैं। और मे दिस ग्लोरियस जर्नी ऑफ योर कंटिन्यू फॉर एवर एंड एवर। भगवान करे आपकी यात्रा ऐसी चलती रहे। और जो आखिरी के अंदर लाइन लिखी ये मुझे बड़ी पसंद आई, ये आप भी सुनिए। यू आर एन इंस्पिरेशन एंड आई विल कीप कंपेयरिंग माई बाइसेप विद यू। मतलब आप मेरे लिए इंस्पिरेशंस हैं और मैं आपकी जो बॉडी है, बाइसेप्स हैं, उसको मैं अपने से कंपैरिजन करता रहूँगा। तो यानी वो भी बॉडी बनाने के शौकीन हैं और फिल्म बनाने के भी हैं। इनका फैमिली जो है विशाल राणा की फिल्म में नहीं थी, लेकिन ये छोटी उम्र से फिल्म में आ गए हैं और सनी देओल के फ़ैन है, ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है। तो इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि जब ऐसा कोई फ़ैन अपने किसी स्टार के साथ फिल्म लेके आता है ना, तो उसका क्रेज़ अलग होता है, उसका मज़ा अलग होता है। और अब्बास मस्तान के साथ तो हम वेट कर ही थे, वो बॉबी देओल के साथ तो काम कर ही चुके हैं कई बार, लेकिन सनी देओल के साथ उन्होंने काम नहीं किया था। अब सनी देओल के साथ काम करेंगे और इंतज़ार है कि वो एक ऐसी फिल्म लेके आए जिसमें उनके जो ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं, वो तो रहे, लेकिन वो एक्शन है, धमाका है, सस्पेंस, ड्रामा, वो सब के साथ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल मसाला फिल्म। संदेश के लिए लाहौर 1947 है जो सनी देओल आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत बना रहे हैं। वो प्रॉपर इंटरटेनमेंट तो जितना होगा सो होगा, लेकिन वो पूरी तरह मैसेज देने वाली फिल्म है। लेकिन इस फिल्म के साथ मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि कोई मैसेज हो, ये तो प्योर मसाला फिल्म होनी चाहिए, प्योर मसाला। तो इस मसाला फिल्म का हम वेट कर रहे हैं, ये अच्छी खबर है। और आपको वो सारी फिल्मों के और वो गिनाएंगे कि कैसे सनी देओल के वक्त बदल गया है गदर 2 की सक्सेस के साथ में, कैसे धमाकेदार। मतलब जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगा शायद मेरे पास इतनी गुड न्यूज़ होंगी नहीं, लेकिन अब रोज़ नई गुड न्यूज़ होती है। आप भी खुश रहते हैं, मैं भी खुश रहता हूँ। तो लीजिए ये गुड न्यूज़ आपके हवाले। अब आप इस खबर को एंजॉय कीजिए और कल जो हमने हंसी आपको सुनाई थी उस हंसी को महसूस कीजिए और उम्मीद करिए ये फिल्म आए, वक्त पे आए, अच्छी बने और अच्छा सिनेमा हमें देखने को मिले। तो प्लीज़ जाते जाते आखिरी निवेदन, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जन गण मन रिएक्ट्स। यूट्यूब पर भी इसी नाम से है, फेसबुक पर भी इसी नाम से है और इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से है। और ये लिंक आपको कमेंट में मिलेगा जहां मैंने ये पिन किए हुए एड्रेस। तो प्लीज़ आइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इंफॉर्मेशन लगातार मिल सके। नमस्कार।